6 सितंबर 2019 रात के 1:38 बेंगलोर के एक रूम में 1000 से ज्यादा साइंटिस्ट, इंजीनियर्स और टेक्नीशियंस अपनी सांसों को रोक कर बैठे थे। पूरा इंडिया टीवी के सामने था। प्राइम मिनिस्टर खुद वहां मौजूद थे और मून से सिर्फ 2.1 किलोमीटर दूर एक सिग्नल बंद हो गया। वो 15 मिनट जिन्हें सब टेरर के 15 मिनट कहते हैं, वो सिर्फ एक स्पेसक्राफ्ट की कहानी नहीं थी, वो एक इंजीनियर की जिंदगी की सबसे बुरी रात थी। आज हम वो कहानी सुनेंगे। चंद्रयान 2 की कहानी शुरू हुई थी 2007 में, जब इंडिया और रसिया ने एक एग्रीमेंट साइन किया। रसिया लैंडर बनाएगा और इंडिया बाकी सब। फिर 2013 में रसिया ने हाथ खींच लिए। मिशन डिले, लैंडर इंडिया को खुद बनाना था फ्रॉम स्क्रैच। कोई ब्लूप्रिंट नहीं, कोई एक्सपीरियंस नहीं। पहले कभी इंडिया ने चांद पर कुछ लैंड नहीं कराया था। फिर भी इसरो के इंजीनियर्स ने हार नहीं मानी। उन्होंने सालों तक काम किया, टेस्टिंग की, फेल किया, दोबारा फिर ट्राई किया। 14 जुलाई 2019 को लॉन्च से सिर्फ 15 मिनट्स पहले एक फ्यूल लीक मिली। मिशन रुक गया। 8 दिन बाद 22 जुलाई 2019 को GSLV मार्क 3 ने चंद्रयान 2 को स्काई में भेजा। Lift off normal. R2 tracking. 3 tracking. P2 tracking. P4 tracking. First stage performance normal. अड़तालीस दिन का सफर शुरू हुआ। इस मिशन के पीछे सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं थी, इंसान थे। डॉक्टर के शिवन, इसरो चेयरमैन, एक मैंगो फार्मर का बेटा, तमिलनाडु का एक छोटा सा गांव सरकविलाई से गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा, तमिल मीडियम, आज इंडिया के सबसे बड़े स्पेस साइंटिस्ट। डॉक्टर रितु करिधल, मिशन डायरेक्टर, लखनऊ के एक मिडिल क्लास फैमिली से। बचपन में इसरो और नासा की न्यूज़पेपर कटिंग कलेक्ट करती थी। कोचिंग नहीं थी, ट्यूशन नहीं था, सिर्फ मोटिवेशन से IISc पहुंची। इसरो में 1997 से मंगलयान बना चुकी थी, मार्स तक पहुंच चुकी थी, अब चांद पर। मुथैया विनीथा, प्रोजेक्ट डायरेक्टर, पहली महिला जो इसरो की इतनी बड़ी प्लानिटरी मिशन की हेड थी। 1000 से ज्यादा इंजीनियर्स और साइंटिस्ट जिनके नाम हिस्ट्री में नहीं आते, जो रात को घर नहीं गए, जिन लोगों के बच्चों ने कई बार पूछा पापा मम्मी कब आओगे, ये लोग थे जो 6 सितंबर की रात वहाँ बैठे थे। रात 11 बजे 5 सितंबर 2019 कंट्रोल रूम भर चुका था। PM मोदी पर्सनली पहुंचे। स्कूल के बच्चे, साइंटिस्ट, मीडिया सब एक ही स्क्रीन देख रहे थे। एनर्जी थी, एक्साइटमेंट था, एक पूरा देश जग रहा था। विक्रम लैंडर ने अपनी फाइनल डिसेंट शुरू किया। 30 किलोमीटर की ऊंचाई से स्पीड 6000 किलोमीटर पर आवर। इसको सिर्फ 15 मिनट में यह स्पीड 0 करनी थी और सेफली लैंड करना था, बिल्कुल अकेले, क्योंकि मून इतना दूर है। कोई सिग्नल वहां से यहाँ 1.3 सेकंड लेता है। रियल टाइम कंट्रोल इम्पॉसिबल था। विक्रम को खुद डिसाइड करना था, अपनी इंटेलिजेंस से, अपनी सॉफ्टवेयर से। रात 1:49, रफ ब्रेकिंग फेज कंप्लीट। कंट्रोल रूम में हल्की चेयर्स, सब ठीक चल रहा था। मिशन पैरामीटर्स के अंदर रात 1:52, फाइन ब्रेकिंग फेज हैज बिगन।
यहाँ विक्रम की स्पीड और कम होनी थी और ट्रेजेक्टरी सीधी होनी थी, लेकिन इस बार कुछ अलग हुआ। रात 2:05 एक साइंटिस्ट ने स्क्रीन देखा, नंबर्स थोड़ी सी ऑफ थी, ट्रेजेक्टरी डिविएट कर रही थी। कोई कुछ बोल नहीं सका क्योंकि विक्रम खुद डिसाइड कर रहा था। कंट्रोल रूम से कोई कमांड नहीं भेज सकते थे, सिर्फ देख सकते थे। 2.1 किलोमीटर, चांद की सरफेस से सिर्फ 2100 मीटर। एक सिग्नल आया, फिर खामोशी, स्क्रीन ब्लैंक, टेलीमेंट्री गॉन। रात 2:17 K-7 माइक्रोफोन के सामने आए, उनकी आवाज कांप रही थी। Vikram lander descent was as planned and normal performance was observed up to an altitude of 2.1 km. Subsequently, communication from lander to the ground station was lost. पूरे रूम में सन्नाटा छा गया। चीयर्स जो होने वाली थी वो कभी आई नहीं। साइंटिस्ट जो घंटों से स्क्रीन देख रहे थे, उनके चेहरे पे एक एक्सप्रेशन था जो कोई स्क्रिप्ट नहीं लिख सकता। ये डिसअपॉइंटमेंट नहीं थी, ये डेविस्टेशन था। 12 साल का मेहनत, थाउजेंड्स ऑफ आवर्स, फैमिली से दूर रहना, बच्चों के स्कूल फंक्शन मिस किए, वीकेंड्स ऑफिस में गुजारे, और फिर सिर्फ 2.1 किलोमीटर। कुछ घंटे बाद पीएम मोदी वापस आए कंट्रोल रूम में। डॉक्टर K-7 जो इस मिशन के लिए सब कुछ थे, जब मोदी के सामने आए रो पड़े। एक 62 साल का साइंटिस्ट, एक मैंगो फार्मर का बेटा जो खुद इंसरो का चेयरमैन था, मोदी ने उन्हें गले लगा लिया। एक तस्वीर जो पूरी दुनिया ने देखी, और मोदी ने वहां खड़े लोगों से कहा, "We came very close, but we need to cover more ground. The effort was worth it, and so was the journey." बाद में जब इंजीनियर्स ने डेटा एनालाइज किया, एक बात समझ आई, सॉफ्टवेयर ग्लिच। फेज 1 30 किलोमीटर से 7.4 किलोमीटर परफेक्टली फाइन था। स्पीड 1683 मीटर पर सेकंड से 146 मीटर पर सेकंड हो गई, सब प्लान के अंदर। लेकिन फेज 2 में थंडर्स ने एक्सपेक्टेड से ज्यादा थ्रस्ट दिया। विक्रम की हॉरिजॉन्टल स्पीड जब बढ़ गई एक लिमिट से ज्यादा, तो सिस्टम ने ऑटोमेटिकली लिमिट लगा दी। सिर्फ 10 डिग्री पर सेकंड करेक्शंस अलाउड था। यह लिमिट भी इन्होंने खुद सेट की थी सेफ्टी के लिए, लेकिन इस बार यही लिमिट उनका सबसे बड़ा एनिमी बन गई। विक्रम अपनी ट्रेजेक्टरी करेक्ट नहीं कर सका। स्पीड 58 मीटर पर सेकंड जो थी 330 मीटर पर, सेफ लैंडिंग के लिए होनी चाहिए 2 मीटर पर सेकंड। एक सॉफ्टवेयर का एक लाइन, एक थ्रेशोल्ड, एक डिसीजन जो सालों पहले लिया गया था, और विक्रम हार्ड लैंडेड। क्रैश साइट आज भी चांद पर है, नाम दिया गया है तिरंगा पॉइंट। लेकिन कहानी वहाँ खत्म नहीं हुई। नवंबर 2019 में एक नई टीम बैठती है, वही इंजीनियर्स, वही साइंटिस्ट, थके हुए, ब्रोकन, लेकिन खड़े। उन्होंने एक नया मिशन डिजाइन किया। इस बार सिर्फ लैंडिंग, इस बार ज्यादा कॉशन, इस बार 2019 की गलती फिक्स करके 14 जुलाई 2023 चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ, और 23 अगस्त 2023 रात 1:32 वही रूम, वही स्क्रीन, काफी सेम लोग। विक्रम 2 ने चांद की सरफेस को छुआ, और इस बार सिग्नल आया, लैंडिंग कंफर्म। इंडिया 4th कंट्री टू लैंड ऑन मून, फर्स्ट कंट्री टू लैंड ऑन मून साउथ पोल। कंट्रोल रूम में जो रोए थे 2019 में, वो 2023 में फिर रोए, इस बार खुशी से। डॉक्टर रितु करिधल जो 2019 में मिशन डायरेक्टर थी, वो 2023 में फिर मिशन में थी, बार बार आंखें पूछ रही थी। चंद्रयान 2 की वो 15 मिनट्स कोई फेलियर नहीं थी, वो एक लेसन था, एक 978 करोड़ का लेसन, जो 4 साल बाद 615 करोड़ की सक्सेस बनी। जो इंजीनियर्स उस रात टूटे थे, उन्होंने अपने टूटने को ब्लूप्रिंट बना लिया। शिवन का वो आंसू जो मोदी के कंधे पे गिरा था, वो सिर्फ एक इंसान का आंसू नहीं था, वो हजारों इंजीनियर्स का था, जो सालों से घर नहीं गए, जो चांद तक पहुंचना चाहते थे, और 2023 में वो पहुंचे। टेक्नोलॉजी न्यूट्रल नहीं होती, उसमें इंसान का खून होता है, इंसान के सपने होते हैं, इंसान की रात होती है, और कभी कभी इंसान का आंसू भी। ये था हिडन लेयर्स। अगर आपको लगता है कि ये कहानी और लोगों तक पहुंचनी चाहिए, तो शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, क्योंकि सरफेस के नीचे अभी बहुत कुछ छुपा हुआ है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।